Hello guys, welcome back to the Exemplar. In this video, we are going to discuss reflection and types of mirror. So, what is reflection? देखो नाम से क्लियर, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होना मतलब टकराना, किसी बॉडी का रिफ्लेक्ट होना है, टकरा के आना, उसको हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट होना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मिरर है और मैं कौन सा मिरर ले रहा हूं, प्लेन मिरर। आप लोगों ने आपके घर में देखा होगा प्लेन मिरर, जहां पर हम लोग ड्रेसिंग रूम में जो मिरर होता है उसको हम लोग कौन सा मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। वो जो प्लेन मिरर होता है उसके दो सरफेस होती है, उसकी दो सरफेस होती है। एक सरफेस जहां से हम अपने आप को देखते हैं, जहां से हम अपने आप को देखते हैं, और एक ऐसी सरफेस जहां पे पेंट होता है। ओके, तो ये वाली वो सरफेस है जहां पर पेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस बोलते हैं इसको हम लोग, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऊपर वाली सरफेस वो सरफेस है जहां से हम लोग खुद को या किसी चीज को देखते हैं जिसके अंदर। ओके, तो ये जो मिरर है, बेसिकली मिरर क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपने घर में जो मिरर देखा होगा उस मिरर को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर के दो पार्ट्स होते हैं। ओके, दो साइड्स होती है। पहली जो ये वाली जो साइड है, इस साइड को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड, और ये वाली साइड को बोलते हैं हम लोग नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। मतलब इस वाली साइड से रिफ्लेक्शन हो सकता है और इस वाली नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। तो बेसिकली व्हाट इज रिफ्लेक्शन? So reflection is mainly bouncing back of the light in the same medium. जब भी लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक करेगी, उस फिनोमिना को, उस लाइट के फिनोमिना को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रिफ्लेक्शन। ओके, अब यहां पर अगर बाउंसिंग बैक के बारे में बात करें तो इमेजिन करें कि एक लाइट है जो इस मिरर तरफ आ रही है, एक लाइट है जो मिरर को अप्रोच कर रही है। ओके, अब जो लाइट मिरर को अप्रोच करती है, बेसिकली उस लाइट को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट लाइट। कौन सी लाइट बोलते हैं इसको हम लोग, इंसिडेंट लाइट। लेकिन ये सिंगल लाइन में आ रही है तो इसको हम लोग बोलते थे इंसिडेंट रे। ओके, अगर लाइट सिंगल लाइन में आ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं रे। मल्टीपल लाइट्स में अगर आ रही है तो इसको बोलते हैं हम लोग बीम बोलते हैं। नाउ अब अगर यहां पर एक लाइट आपके पास मिरर की तरफ अप्रोच कर रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे जब लाइट ये मिरर की तरफ आएगी तो मिरर से जैसे ही टकराएगी, मिरर को जैसे ही वो स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वापिस वो उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। और इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। तो जो लाइट मिरर की तरफ आ रही है उस लाइट को बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो टकरा के जा रही है उस लाइट को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। कौन से रे बोलते हैं उसको हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। तो कितनी रे हो गई आपके पास, दो रे हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे? द लाइट विच इज अप्रोचिंग द मिरर। What is reflected ray? The light which is moving away from the mirror. अब जहां पर ये पॉइंट समझना, ये पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे आके टकरा रही है और ये वही पॉइंट जहां से रिफ्लेक्टेड रे स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिरर का वो पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे आके टकराती है, और यह बोल सकते हैं जहां से रिफ्लेक्टेड रे स्टार्ट होती है। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होती है। इसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू द मिरर एक लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नॉर्मल। तो याद है, नॉर्मल का मतलब भी होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ओके, फिर से अगर इसके बारे में बात करें, ये जो लाइट जो मिरर की तरफ आ रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो जा रही है इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एक लाइट जो परपेंडिकुलर है मिरर के, कहां पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां पर लाई करता है, मिरर की सरफेस पे लाई करता है। ओके, तो इस मिरर की सरफेस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इस मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, और इसको हम लोग डैश डैश लाइन से बनाते हैं। ये लाइन दिख रही है आपको, इसको डैश डैश लाइन से बनाते हैं नॉर्मल को। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी है। क्या है ये, इमेजिनरी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमेजिनरी? जो रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मींस इंसिडेंट रे रियली एग्जिस्ट कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे रियली एग्जिस्ट कर रही है, और नॉर्मल आपकी रियली एग्जिस्ट नहीं करती कर रही है। मतलब इसको कौन से टाइप बोलने वाले हम लोग, इमेजिनरी। सो द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन सेम मीडियम इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन। अब ये सेम मीडियम का मतलब क्या है? अब मीडियम उसको बोलते हैं जहां पर लाइट ट्रेवल कर सकती है। मीडियम किस किस को बोल सकते हैं, जहां पर लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो बात करें हम लोग, क्या एयर में लाइट ट्रेवल करती है? यस। क्या वाटर में भी लाइट ट्रेवल कर सकती है? यस। क्या ग्लास में लाइट ट्रेवल कर सकती है? यस। क्या ऑयल में लाइट ट्रेवल कर सकती है? यस। क्या वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर सकती है? यस। तो दुनिया भर के ट्रांसपेरेंट मीडियम देखे हो ना आप लोग, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। ओके, ऑल द ट्रांसपेरेंट मीडियम्स आर काउंटेड एज मीडियम हियर। ओके, जितने भी ट्रांसपेरेंट सरफेस है सभी को क्या काउंट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर मीडियम काउंट कर रहे हैं।
ओके तो वाटर भी अपने आप में मीडियम है, ऑयल से भी लाइट ट्रांसफर हो सकती है तो उसको मीडियम बोलेंगे, वैक्यूम को मीडियम बोलते हैं, एयर को भी मीडियम बोलते हैं। तो यहाँ पर द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन सेम मीडियम का मतलब ये है कि लाइट अगर एयर में आ रही तो टकरा के वापस कहां पर जाएगी, एयर में जाएगी। लाइट अगर ऑयल में ट्रेवल करे टकरा के वापस कहां जाएगी, ऑयल में। लाइट अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो टकरा के वापस कहां जाएगी, वैक्यूम। मतलब कि उसका मीडियम चेंज नहीं होता है, उसका मीडियम चेंज नहीं होता है किसमें, रिफ्लेक्शन में। ओके रिफ्लेक्शन में लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं करेगी, और मीडियम चेंज नहीं करेगी मतलब उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी। ओके तो अगर मैं बोलता हूं यहां पर स्पीड ऑफ लाइट v है तो टकराने के बाद भी उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, v ही होने वाली है। इट मींस व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स विद पर्टिकुलर स्पीड एंड इफ इट इंसिडेंट ऑन द surface or reflecting surface, the speed for the reflected ray will be same as the speed of इंसिडेंट रे। ओके तो ना तो स्पीड चेंज हो रही है ना ही मीडियम चेंज हो रहा है। थोड़ा सा और आगे बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है, ना ही इसका वेवलेंथ चेंज होगा। ओके ना तो स्पीड चेंज हो रही है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ना ही वेवलेंथ चेंज हो रही है, ना ही मीडियम चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलने वाले हम लोग, रिफ्लेक्शन। ओके सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। एक बार थोड़ा सा क्विकली एक बार देख लें, ये आपके पास क्या हो गया, मिरर हो गया। ये जो लाइट आ रही है इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये जो जा रही है इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एक लाइट एक रे आने वाली है, लाइट रे तो नहीं बोलेंगे, एक लाइन आने वाली है जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं बेटा, नॉर्मल। और नॉर्मल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है। कहां परपेंडिकुलर होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। किस पे परपेंडिकुलर होती है, मिरर पे। ये जो लाइट आ रही है इसको कौन सी लाइट बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे डिफाइन करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, देखो इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलने वाले, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो एंगल है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाउ कैन डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें हम लोग, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, उनके बारे में बात कर लें। तो सबसे पहला बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी जस्ट बात करी हम लोगों ने, आपके पास एक सरफेस है और ये जो सरफेस है हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन मिरर की सरफेस है। ये जो लाइट आ रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ये जा रही है इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ जो लाइन आने वाली है, रे आने वाली है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके ये आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गया आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। हाउ कैन डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल। तो पहला लो बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। आई हमेशा किसके इक्वल होगा, आर के। इट मींस अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? ओके सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें, द इंसिडेंट रे, ये रही इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। 4 पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंसिडेंट रे जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर दैट इज नॉर्मल, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो मिरर की सरफेस पे होता है, लाइज ऑन सेम प्लेन। इस वर्ड का मतलब समझना, लाइज ऑन सेम प्लेन। लाइज मतलब स्टे करना, लाइज ऑन सेम प्लेन। अब प्लेन के बारे में बात करें, हमारे पास कितने प्लेन्स है, कितने प्लेन है हमारे पास, 3 प्लेन्स वी हैव, XY प्लेन, YZ प्लेन एंड ZX प्लेन। इसको समझने के लिए आप जहां बैठे हैं अभी, आप जहां बैठे हैं आपके रूम का कॉर्नर देखो। आप देखा आपने रूम का कॉर्नर, कौन सा छत वाला कॉर्नर दिख रहा है आपको, उस कॉर्नर पे देखो 3 लाइन निकल रही है, उस कॉर्नर पे 3 लाइन निकल रही है। एक लाइन नीचे आ रही होगी, एक लाइन लेफ्ट हैंड साइड जा रही होगी, एक राइट हैंड साइड जा रही होगी। 3 लाइन दिख रही है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो उस कोने पे देखो दो तो दीवार है, 2 तो वॉल है और एक छत है। 2 वॉल आ रही है और एक क्या आ रही है, छत आ रही है। तो इन्हीं को हम लोग प्लेन बोलते हैं। तो एक आपके पास XY प्लेन हो जाएगा, एक YZ प्लेन हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपके पास ZX प्लेन। और इसका मतलब ये है कि
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन सेम प्लेन। मींस अगर आपकी इंसिडेंट रे एक पेज पर है, एक एग्जांपल के लिए बात करें हम लोग, आपके इंसिडेंट रे एक पेज पर है, पेज मतलब जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं या फिर आपका मोबाइल फोन इस स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल अभी आप जहां इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इंसिडेंट रे उस स्क्रीन पर है, इंसिडेंट रे उस स्क्रीन पर है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी स्क्रीन पर होगी, नॉर्मल भी उसी स्क्रीन पे होगी, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी किससे कहां पर होगा, उसी स्क्रीन पर होगा। समझ में आया? मतलब कि आपके सामने जो दीवार है, अगर वहां इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी दीवार पर होगी, नॉर्मल भी उसी दीवार पर होगा, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी उसी वॉल पर होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सेकंड लॉ इज व्हाट? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन सेम प्लेन। आगे हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में, तो हमारे पास मेनली दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। देखो नाम से क्लियर है, प्लेन मिरर मतलब कि फ्लैट, प्लेन, ओके। स्फेरिकल मतलब कि स्फेयर के शेप में, स्फेयर का शेप कैसा होता है? कर्व शेप होता है, ओके। प्लेन क्या होता है? स्ट्रेट होता है। तो दो टाइप के मिरर्स होते हैं हमारे पास, एक तो हो गया प्लेन मिरर और एक कौन सा हो गया आपके पास? स्फेरिकल मिरर। तो आपके घर में जो ड्रेसिंग रूम में जो आप मिरर यूज कर रहे हैं, उसी मिरर को बेटा हम लोग क्या बोलने वाले हैं? प्लेन मिरर। जो आपके ड्रेसिंग रूम में जहां आप सुबह आप खुद को ड्रेसअप करते हैं, उस मिरर को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, जो प्लेन शेप में होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी। एक होता है स्फेरिकल मिरर, एक होता है कि आपके पास स्फेरिकल मिरर। और मेनली इस चैप्टर में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग किसको ज्यादा डिस्कस करने वाले? स्फेरिकल को, प्लेन को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ एग्जांपल के लिए हम लोगों ने लिया है कि प्लेन मिरर इस टाइप से होता है, ओके। एक साइड से रिफ्लेक्टिंग होता है, एक साइड से क्या होता है? नॉन रिफ्लेक्टिंग। अगर इसके बारे में बात करें, मान लो मैं आपको प्लेन ग्लास दे रहा हूं, देखो ग्लास और मिरर में डिफरेंस है, ग्लास में आर पार देख सकते हैं, मिरर में आर पार नहीं दिखेगा, ओके। तो आपके पास एक ग्लास है, मैं बोलता हूं इस ग्लास से आप मिरर बनाओ, इस ग्लास से आप क्या बनाओ? मिरर। तो इसको मिरर बनाने के लिए आपको दो चीज करनी होती है, एक तो आपको इसको पहले क्या करना पड़ता है? पॉलिश, और उस पॉलिश को बचाए रखने के लिए आप उसको क्या करेंगे? पेंट करेंगे। तो एक बंदा है जिसने क्या करा कि इस साइड से पॉलिश कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया? पेंट कर दिया। क्या मिरर बन गया? यस। एक बंदा है उसने क्या करा, इधर से पॉलिश करा और इधर से पेंट कर दिया, तो ये क्या बन गया? मिरर। तो क्या दोनों मिरर सेम है? यस, दोनों ही मिरर सेम है। ये इधर से रिफ्लेक्टिंग है, ये इधर से रिफ्लेक्टिंग है, सेम है। लेकिन अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करें, मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं प्लेन और स्फेरिकल में। प्लेन के कोई टाइप्स नहीं होते, स्फेरिकल के टाइप्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? स्फेरिकल मतलब कि कर्व शेप, ये समझना। स्फेरिकल मतलब होता है कर्व, कर्व मतलब कि इस टाइप से, ओके। अब अगर कर्व में बोल रहा हूं, अब आपके पास दो कर्व्स है, ये दो कर्व मिरर हो गए, एक यहां बनाते हैं हम लोग, एक यहां बनाते हैं, ओके। नाउ अब मैं किसी एक को बोल रहा हूं, मान लो एक बंदा है ए, एक है आपके पास बी है, मैं ए को बोल रहा हूं कि इसको मिरर बनाओ, बी को बोल रहा हूं कि इसको मिरर बनाओ। तो ए ने क्या करा कि ए ने इधर से क्या करा, इसको पॉलिश पेंट कर दिया, और बी आया तो उसने इधर से पॉलिश पेंट कर दिया। तो मुझे बताओ क्या दोनों ही मिरर अलग अलग बन गए? यस, दोनों ही मिरर अलग अलग बन गए। कैसे? ये बाहर से पॉलिश पेंट है और ये अंदर से पॉलिश पेंट है। याद रखना, ऐसा मिरर जो बाहर से पॉलिश पेंट है वो अंदर से रिफ्लेक्टिंग होगा, ऐसा मिरर जो अंदर से पॉलिश पेंट है वो बाहर से क्या होने वाला है? रिफ्लेक्टिंग होने वाला है। सो द मिरर विच इज पॉलिश्ड एंड पेंटेड फ्रॉम आउटसाइड, द मिरर विच इज पॉलिश्ड एंड पेंटेड फ्रॉम आउटसाइड बट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इनसाइड इज नोन एज व्हाट? कॉनकेव मिरर। और वहीं पे द मिरर विच इज पॉलिश्ड एंड पेंटेड फ्रॉम इनसाइड बट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड इज नोन एज व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर। तो दो टाइप के मिरर हो गए हमारे पास, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर बाहर से पॉलिश पेंट होगा और अंदर से रिफ्लेक्टिंग, कॉन्वेक्स मिरर बाहर से रिफ्लेक्टिंग होगा और अंदर से क्या होगा? वो पॉलिश एंड पेंटेड होगा, ओके। इनके बारे में एक और हम लोग बात कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर अपने आप में कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वर्जिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइवर्जिंग, ओके। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट आर द कॉनकेव मिरर्स? जो बाहर से पॉलिश पेंट होता है। व्हाट आर द कॉन्वेक्स मिरर? जो अंदर की साइड से पॉलिश या पेंट किया जाता है। सो थैंक यू गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।